हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2 स्टडीज़। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फ्रेंड, मैं हूं सरफराज। आज रीजनिंग के नए चैप्टर के साथ में, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले अगर मैं वेटेज के बारे में बात करूं तो एग्जाम में इसका बहुत ही वेटेज है। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन एसएससी पूछती है, और चैप्टर का नाम है एनालॉगी टेस्ट सादृश्यता परीक्षण। तो एनालॉगी टेस्ट में अगर एग्जाम का, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी, एग्जाम का जो वेटेज होता है वो 3 to 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन एग्जाम में आता है। अब इस एनालॉगी में होता क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आता है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है। अगर एनालॉगी टेस्ट को अगर डिवाइड करता हूं तो 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। एक आएगा वर्बल एनालॉगी टेस्ट, एंड सेकेंड नॉन वर्बल एनालॉगी टेस्ट। नॉन वर्बल एनालॉगी टेस्ट में फ्रेंड क्या होता है, जो भी बेस्ड ऑन फिगर, जो आकृतियों पर जो आधारित होगी एनालॉगी, उसको बोला जाएगा नॉन वर्बल एनालॉगी। बेस्ड ऑन फिगर्स, आकृतियों पर आधारित। और वर्बल एनालॉगी में ये आकृतियों पर आधारित नहीं होगी। वर्बल एनालॉगी देखा जाए तो बेसिकली 3 तरीके से वर्बल एनालॉगी होती है। क्या क्या अपने पास में, फर्स्ट आएगा वर्ड एनालॉगी, शब्द सादृश्यता। अब वर्ड एनालॉगी में फ्रेंड क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो पूरा का पूरा जीके और जीएस पर बेस्ड होता है। इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे आएगा अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे आएगा इसमें लेटर एनालॉगी, अक्षर सादृश्यता। और लेटर एनालॉगी के ज़्यादातर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन सॉल्व हो जाता है। और थर्ड नंबर पे आएगा नंबर एनालॉगी, संख्या सादृश्यता। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास में वर्बल एनालॉगी टेस्ट में 3 तरीके से एनालॉगी आती है। वर्ड एनालॉगी किस पर बेस है, जीके और जीएस पर बेस है। सेकंड आएगी लेटर एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है। एंड थर्ड नंबर पे आएगा नंबर एनालॉगी। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके से आता है देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन मैंने दिया है, जैसे इंडिया, और यहाँ पर रेशियो का साइन है दिल्ली, यहाँ पर प्रपोर्शन का साइन आएगा, आगे दे रखा है पाकिस्तान, और यहाँ पर इस तरीके से। इसका मीनिंग ये हो गया कि इंडिया का रिलेशन जिस तरीके से दिल्ली से है, उसी तरीके से पाकिस्तान का रिलेशन किससे होगा। अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। उसी तरीके से पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। तो ये अपने पास में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन इस तरीके से भी आ सकता है, रेशियो और प्रोपोर्शन के साइन से भी आ सकता है, या लैंग्वेज में भी आ सकता है। अब लैंग्वेज कैसे बनेगी, लैंग्वेज ऐसे बनेगी, इंडिया का रिलेशन जो दिल्ली से है वही पाकिस्तान का रिलेशन किससे होगा। तो ये वाली जो एनालॉगी है वो कौन सी एनालॉगी है, वर्ड एनालॉगी। इसी तरीके से नंबर एनालॉगी में भी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनता है, और इसी तरीके से लेटर एनालॉगी में भी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनता है। 1 by 1 एक एक तरीके से एनालॉगी लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वर्ड एनालॉगी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, वर्ड एनालॉगी में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कॉन्सेप्ट अपन सीख लेते हैं कि उस कॉन्सेप्ट में किस तरीके से क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो एक बेसिक मैं रिवीजन आपको करवा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे यहाँ पर वर्ड एनालॉगी में मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है और वो किस किस का मेजरमेंट करेगा। कुछ कॉम्बिनेशन लिए, बस आप छोटा सा अपने पास में इसको रिवाइज कर लीजिए। जैसे एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर हीटिंग पावर ऑफ सनलाइट, जो सूर्य की प्रकाश की जो हीटिंग लाइट है उसका मेजरमेंट करने के काम आता है एक्टिनोमीटर। एल्टीमीटर, एल्टीमीटर हाइट के लिए, ऊंचाई के लिए काम आएगा। अमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के लिए। एनीमोमीटर, हवा का जो वेग है, विंड जो स्पीड है उसका मेजरमेंट करेगा। ऑडियोमीटर, हियरिंग के लिए, सुनने की जो पावर होती है वो किसके द्वारा मेजरमेंट की जाती है, ऑडियोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट बैरोमीटर, बैरोमीटर किसके लिए होगा, एयर प्रेशर के लिए, वायु जो दाब होता है उसके लिए बैरोमीटर आता है। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर बेसिकली किसके लिए होता है, हीट के लिए, उष्मा के लिए। क्रोनोमीटर टाइम के लिए आएगा। ग्लूकोमीटर,
ग्लूकोमीटर का ब्लड शुगर, ब्लड में कितनी शुगर है उसका मेजरमेंट करने के लिए काम आता है ग्लूकोमीटर। हेलियोमीटर, हेलियोमीटर जो सन का जो डायमीटर होता है, जो सूरज का जो व्यास है उसमें किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है, कितना डायमीटर हो रहा है, उसको वेरिएशन को पता करने के लिए हेलियोमीटर काम आएगा। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर पानी की जो द्रवता है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पानी का जो घनत्व है उसका मेजरमेंट करने के लिए काम आता है हाइड्रोमीटर। जैसे भी नाम से आपके पास में स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रो किसके लिए आता है, वाटर के लिए आता है। इसी तरीके से एक आता है लेक्टोमीटर, और लेक्टोमीटर किसकी डेंसिटी को मेजर करेगा, यहाँ पर मैंने लिखा है प्योरिटी ऑफ मिल्क, जो दूध की शुद्धता है उसके लिए क्या आएगा लेक्टोमीटर। लक्समीटर, लक्समीटर ये आएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता का मेजरमेंट करेगा। मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या करेगा, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का कितना प्रेशर है, दाब है, उसके लिए मैनोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर आएगा जो ट्रेवल डिस्टेंस होती है, कितनी दूरी तय की है उसका मेजरमेंट करने के लिए ओडोमीटर होता है। पायरोमीटर, देखो एक पायरोमीटर है और यहाँ पर थर्मामीटर है। जो थर्मामीटर जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम आता है, लेकिन पायरोमीटर जो हाई टेम्परेचर है, जैसे सूरज का जो टेम्परेचर है उसका मेजरमेंट करने के लिए काम आता है अपने पास में पायरोमीटर। आगे दे रखा है ये पायरोमीटर है, ये पायरेनोमीटर है। और पायरेनोमीटर किसके लिए काम आएगा, सोलर रेडिएशन, जो सूरज की जो विकिरण है उनका मेजरमेंट करने के लिए काम आएगा पायरेनोमीटर। आगे दे रखा है रेन गेज, वर्षा मापी, मेजरमेंट ऑफ रेन, नाम से स्पष्ट है, वर्षा मापी मतलब किसका मेजर करेगा, वर्षा का करेगा, रेन गेज। सीस्मोमीटर या सीस्मोग्राफ, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो भूकंप की तीव्रता है उसका मेजरमेंट किया जाता है सीस्मोमीटर और सीस्मोग्राफ के द्वारा। स्पायरोमीटर, लंग कैपेसिटी, जो फेफड़े की जो कैपेसिटी है, कितना ऑक्सीजन वो अपने पास में कैपेसिटी है उसकी ऑक्सीजन लेने की, तो वो अपने पास में क्या जाएगा लंग कैपेसिटी के लिए स्पायरोमीटर। स्पिग्नोमेनोमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर काम आता है ब्लड प्रेशर के लिए, रक्त दाब के लिए। आगे आएगा वोल्टमीटर, वोल्टमीटर आएगा वोल्टेज विभवांतर के लिए। जाइमोमीटर, जाइमोमीटर जो एपरेटस होता है वो किण्वन फर्मेंटेशन के लिए। और ऑपिसोमीटर, ऑपिसोमीटर से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया, ऑपिसोमीटर का काम आता है कोई भी नक्शा जो होता है, मैप होता है, उसमें दो अलग अलग डिस्टेंस को जो लाइन होती है उसका मेजरमेंट करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ लाइन, और वो भी किसमें, मैप में। तो ये अपन ने देखा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे मेजरमेंट किया जाता है। सेकंड टॉपिक मैंने लिया है कंट्री एंड पार्लियामेंट, कि कौन कौन से देश की जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको नेशनल असेंबली या शोरा से भी पुकारा जाता है। अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया की जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को भी पार्लियामेंट कहा जाता है। चाइना, चाइना की जो पार्लियामेंट है उसका नाम दे रखा है नेशनल पीपल कांग्रेस। इंडिया, इंडिया की आपको पता ही है, इंडिया की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। इसी तरीके से ईरान है, ईरान की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, मजलिस। जापान की डाइट, नेपाल की लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, और पाकिस्तान की है मजलिस है शोरा। आगे मैंने दिया है कंट्री एंड नेशनल गेम। ये कुछ जीके के जो टॉपिक है अपने पास में जो जनरली क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक लिए हैं। कंट्री और नेशनल गेम, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है, जो नेशनल गेम है वो बुजकाशी है। बुजकाशी एक तरीके से घोड़े पे खेले जाने वाला गेम है। अर्जेंटीना की पेटो, बांग्लादेश कबड्डी, भूटान की आर्चरी, तीरंदाजी जो होती है वो अपने पास में किसका है, भूटान का। कनाडा, कनाडा के दो नेशनल गेम हैं, वो डिपेंड करता है यहाँ पर, अगर विंटर है, विंटर में तो आइस हॉकी होगी, और समर है, समर में क्या हो जाता है, लेक्रोस। चाइना, चाइना का टेबल टेनिस। फ्रांस, फ्रांस का फुटबॉल। इटली का भी फुटबॉल है, लेकिन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। ईरान है, ईरान की रेसलिंग, कुश्ती। जापान, जापान की भी रेसलिंग है, लेकिन वहाँ पे जापान को आपको पता है जापान में कौन होते हैं, सुमो होते हैं, जो सुमो की रेसलिंग होती है उसका क्या है, नेशनल गेम। आगे देखा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की रग्बी। स्कॉटलैंड गोल्फ। यूएसए बेसबॉल, अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या है, क्रिकेट। इसी तरीके से अगर अब मैं बात करूं स्पेन के बारे में, इसका भी पूछ लिया जाता है। स्पेन जो है, स्पेन का जो नेशनल गेम है वो है बुल फाइट। सांडों की जो लड़ाई होती है वो उसका क्या है, नेशनल गेम है। तो स्पेन का भी आप ध्यान रखें। आगे मैंने एक और लिया है कंट्री एंड करेंसी, करेंसी का भी थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट नंबर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की जो करेंसी होती है वो पैसो होती है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है।
ऑस्ट्रिया यूरो है, बांग्लादेश की टका है, चाइना की युआन है रेनमिनबी, फ्रांस की यूरो, इराक की दिनार है, ईरान की रियाल है। देखो इराक दिनार, ईरान रियाल, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जापान की येन है, यूएई का क्या है दिरहम है, और जर्मनी की क्या है मार्क एंड यूरो, या तो मार्क अपने पास में या अपने पास में यूरो भी होता है ये। रसिया की रूबल है, थाईलैंड की बात है, टर्की की लीरा है, साउथ अफ्रीका की रेंड है। तो ये कुछ कंट्री और करेंसी का कॉम्बिनेशन मैंने लिया है। इसी तरीके से कोई अपने पास में इनको एक बार आपको रिवाइज करना है, इनसे रिलेटेड कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया हॉकी। हॉकी का रिलेशन इंडिया से है तो बेसबॉल का रिलेशन किससे होगा? तो अभी मैंने आपसे आप डिस्कस किया था हॉकी, मुझे बताओ किसका नेशनल गेम है? इंडिया का नेशनल गेम है। इसी तरीके से जो बेसबॉल है, बेसबॉल किसका है? यूएसए का। अमेरिका का नेशनल गेम है। अमेरिका के लिए कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है सांप स्नेक, ये रेप्टाइल्स है सरीसृप, मतलब जो स्नेक होते हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं? रेप्टाइल्स ग्रुप में आएंगे। इसी तरीके से जो चमगादड़ है बेट, चमगादड़ किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। तो स्तनधारी के लिए कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आगे दे रखा है इसका थोड़ा सा देखिएगा, ग्रीष्म निष्क्रियता, इसको बोला जाता है एस्टिवेशन। अब देखो होता क्या फ्रेंड, ग्रीष्म निष्क्रियता होती क्या है? कुछ जीवों में ऐसा कैरेक्टर होता है कि जैसे ही अपने पास में समर आता है तो उनकी एक्टिविटी जो होती है वो स्लो हो जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इस वजह से वो थोड़ा आराम करते हैं, उसमें किसी भी तरीके से उनकी एक्टिविटी नहीं होती, एक तरीके से वो सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। जो ग्रीष्म में अगर सुसुप्त अवस्था में जाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रीष्म निष्क्रियता। इस तरीके से कोई सर्दी के मौसम में जाता है, विंटर में जाता है, तो उसको बोला जाता है हाइबरनेशन, शीत निंद्रा। तो हाइबरनेशन के लिए कौन सा अपने पास में? बी ऑप्शन, शीत निष्क्रियता। भेड़, मटन, हिरण, ये एक तरीके से क्या हो गया? मीट हो गया। भेड़ का जो मीट होता है उसको बोलते हैं मटन, और हिरण का जो मीट होता है उसको क्या बोला जाता है? वेनिजन बोला जाता है। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। अगर यहाँ पर बात की जाए गाय का, उसको क्या बोला जाता है? बीफ। इसी तरीके से सुअर, सुअर का क्या बोला जाता है? पोर्क। मुर्गा या मुर्गी के लिए क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? चिकन बोला जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में अलग अलग मीट के नेम होते हैं। पोलियो, वायरस, एंथ्रेक्स, मतलब पोलियो जो है वो किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस के इन्फेक्शन से पोलियो होता है। तो एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स एक तरीके से सांस की बीमारी होती है, ये एंथ्रेक्स किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। बैक्टीरिया के लिए कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। जर्मनी, अभी अपन ने डिस्कस किया था, जर्मनी की मार्क, मतलब ये करेंसी है, मुद्रा है। जर्मनी की करेंसी क्या होगी? मार्क होगी। तो मोरक्को की क्या है? दिरहम है। तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन, दिरहम। आगे दे रखा लंबी दौड़, मतलब मैराथन। मैराथन किससे रिलेटेड है? रेस से रिलेटेड है, दौड़ से। अगेन आ गया शीत निद्रा, हाइबरनेशन, अभी डिस्कस किया था। शीत निष्क्रियता बोला जाए या शीत निद्रा बोला जाए, एक ही बात है। तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये निद्रा से रिलेटेड हो जाएगा। मतलब इस समय में जब अपने पास में शीत निद्रा का मतलब विंटर के मौसम में कुछ जीव से ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये एक तरीके निष्क्रिय होने का मतलब एक तरीके से क्या है? नींद का ही टाइप है। मोर, भारत, तो रीछ, तो मुझे ये पता है ये पक्षी है और ये जानवर है, लेकिन इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं। लेकिन मोर जो है वो एक तरीके से राष्ट्रीय जीव हो गया भारत का। तो रीछ जो है, रीछ जो राष्ट्रीय जीव होता है वो किसका है? रसिया का है। तो रसिया के लिए कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। आगे देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो है वो एनर्जी, पावर हाउस ऑफ सेल। इसी तरीके से जो डीएनए है, डीएनए का काम आता है हेरिडिटी में, वंशानुक्रम में। वंशानुक्रम कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। जैसे आपके पास प्रजनन है, प्रजनन में काम नहीं आता, गति में भी काम नहीं आता, ये इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज। थर्मामीटर, थर्मामीटर का जो यूज है वो क्या है? टेम्परेचर का मेजरमेंट करने में। अभी अपन ने देखा था कुछ मेजरमेंट और कुछ इंस्ट्रूमेंट। ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर के बारे में मैंने बताया था, कोई भी नक्शे में लाइन है, लाइन का मेजरमेंट करने के लिए काम आएगा। तो लाइन के लिए रेखाएं दे रखी है अपने पास है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जिस तरीके से गणित में संख्याएं होती है, मैथमेटिक्स में क्या होता है? नंबर्स होते हैं,
उसी तरीके से इतिहास है, इतिहास में क्या होगा, अपने पास में कुछ घटनाएं होती है, कुछ इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में ये क्या हो जाएगा, इवेंट्स। आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। गुर्दे नेफ्रॉन, जो किडनी है, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, जो क्रियात्मक इकाई है, उसको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको बोला जाता है न्यूरॉन। क्या बोला जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आगे दे रखा है शेरों का प्राइड। प्राइड क्या होता है, जो ग्रुप होता है, जो झुंड होता है, शेरों का जो झुंड होता है उसको क्या बोला जाता है, प्राइड बोला जाता है। तो बिल्लियों का जो झुंड होगा उसको क्या बोला जाता है, क्लाउडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लाउडर। तो क्लाउडर के लिए कौन सा ऑप्शन। तो इस तरीके से अलग अलग अपने गुच्छा होता है, चाबियों का क्या होता है, गुच्छा होगा, झुंड अलग अलग, झुंड भी एक तरीके से ग्रुप होता है। रविशंकर सितार, ये थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन आ गया कि रविशंकर किससे रिलेटेड है, सितार से। तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो किससे है, शहनाई से। आगे मैंने और दे दिया भीमसेन जोशी, शास्त्रीय गायक। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा का जो काम है वो पेंटर थे वो, तो पेंटर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, महान चित्रकार। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का जो यूज है वो किस में है, ब्रीथ में, सांस लेने में। इसी तरीके से स्याही का जो यूज होता है वो किस में होता है, कलम में। रोग जन्म, बिस्तर विश्राम और ग्लूकोज बल, इनका कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर जाएगा ए ऑप्शन। मछली, सल्क, भालू। अब सल्क क्या है, जो फिश है, फिश का जो आउटर पार्ट है, जो बाहरी जो भाग है उसको क्या बोला जाता है, स्केल बोला जाता है, सल्क बोला जाता है। इसी तरीके से भालू है, भालू के चारों तरफ बाहरी आवरण में क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, इसको लोम चर्म बोला जाता है, फर बोला जाता है। आंसर आएगा सी ऑप्शन, लोम चर्म, फर। नारंगी, नारंगी के लिए छिलका दे रखा है, मतलब नारंगी जो है ऑरेंज है, ऑरेंज का जो आउटर पार्ट है उसको क्या अपने पास छिलका बोला जाता है। इसी तरीके से जो काष्ठफल है, काष्ठफल एक तरीके से जाइलोकार्प बोलते हैं इसको। तो जाइलोकार्प जो है इसका जो आउटर पार्ट है उसको बोला जाता है कवच बोला जाता है। तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन, कवच। अगेन जीके का क्वेश्चन आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनकी जो लिटरेचर जो है, साहित्य है, वो क्या अपने पास गीतांजलि है, उन्होंने गीतांजलि लिखी थी। तो मैक्सिम गार्की, मैक्सिम गोर्की जो है, अगर मैं बात करता हूँ मिडनाइट चिल्ड्रंस, तो मिडनाइट चिल्ड्रंस को किसने लिखी है, सलमान रश्दी ने लिखी। मदर, हाँ मैक्सिम गोर्की ने कौन सी बुक लिखी है, मदर लिखी। अगर बात की जाए परिणीता, तो परिणीता किसने लिखी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और क्राइम एंड पनिशमेंट, ये थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन आ गया, तो ये लिखी है फ्योडोर ने। किसने लिखी है, फ्योडोर ने। परिणीता, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी। आंख, निकट दृष्टि, मतलब आंखों का ही रोग क्या है अपने पास में, निकट दृष्टि है। तो दांत का रोग, दांत का रोग अपने पास में इसमें से कौन सा, पायरिया, पायरिया जिसमें मसूड़ों में खून आता है। एक्जिमा जो है वो किसका है, स्किन का है। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद भी किसका, आंखों का है। और पोलियो अपने पास में अभी देखा था अपन ने। तो ये तो फ्रेंड अपने पास में था वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में कुछ क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन अपन ने किया था। आगे देखते हैं लेटर एनालॉजी। मैंने आपको बताया था लेटर एनालॉजी किस पर पूरा का पूरा बेस है, जनरली मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कोडिंग डिकोडिंग पर बेस है। देखते हैं अपने पास में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ए का रिलेशन ई से है तो ओ का रिलेशन किससे होगा। जो ऑप्शंस आपके पास में दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ये वोवल्स के अकॉर्डिंग सोच रखा है, मतलब एक के जस्ट बाद में जो वोवल्स है वो कौन सा आता है, ई आता है। तो ओ के जस्ट बाद में वोवल्स कौन सा आएगा, यू आएगा। यू के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से दे रखा है, वो का वही ए का ई से रिलेशन दे रखा है तो ओ का पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कहीं यू ऑप्शन तो नहीं है। तो फिर दूसरे तरीके से देखते हैं, मुझे पता है ए की प्लेस वैल्यू 1 होता है, ई की प्लेस वैल्यू 5, ओ का 15 होता है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 1 से 5 प्लस के 4 हो रहे, तो यहाँ पर 15 में प्लस के 4 करूंगा, क्या आएगा 19, और 19 पे कौन सा लेटर आता है, एस आता है। तो मुझे दूसरे तरीके से एनालॉजी सोचनी पड़ेगी, तो यहाँ एस के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। सी आई डी पी, थोड़ा सा मैं प्लेस वैल्यू अगर देखता हूँ, सी का कितना है 3, आई का कितना है 9, पी का कितना है, डी का कितना है 4, तो यहाँ पर पता करना है। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो 3 से 9 कैसे आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करने से, तो 4 को अपने पास 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पे कौन आना चाहिए, एल, एल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा।
अगर मैं प्लस करता हूं तो प्लस के कितने हो रहे हैं 6, तो प्लस के 6 यहां पर करूंगा तो 10 पे जे भी नहीं मिल रहा। तो दूसरा तरीका क्या है, 3 से 9, तो 3 का स्क्वायर जब करता हूं तो क्या आता है 9। तो यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, और 16 पे कौन सा लेटर आता है पी, पी के लिए ऑप्शन से हाँ डी ऑप्शन से पी। अगेन वही क्वेश्चन आ गया सी आई डी और उसके बाद में पूछा गया। तो यहाँ पर अपने पास में सी का 3, आई का 9, डी का कितना है 4। अब यहाँ पर अगर पहले वाले क्वेश्चन में अपने स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखा था, स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या आया था पी आया था, पी तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। फिर मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12, और 12 पे कौन आता है एल, एल दिखाई दे रहा है हाँ ए ऑप्शन से एल। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, किसी भी क्वेश्चन की जो एनालॉजी होती है वो एक से ज़्यादा तरीके से हो सकती है और डिपेंड करेगा ऑप्शन में किस तरीके से दे रखा है। जैसे के पी और जी का पूछा गया तो एक तरीके से के और का पी का जो रिलेशन है वो अपोजिट लेटर्स का है, विलोम अक्षर। तो जी का विलोम अक्षर जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है टी, टी कौन सा ऑप्शन से बी ऑप्शन। पी आर डब्ल्यू देखिएगा, पी की जो प्लेस वैल्यू 16 है, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 है। तो यहाँ पर किस तरीके से 16 से 18 प्लस के 2 कर रखें, तो यहाँ पर प्लस के 2 करूंगा तो 23 + 2 25, और 25 पे कौन सा लेटर आता है वाई आता है, वाई के लिए कौन सा ऑप्शन से डी ऑप्शन। चलिए एक अपने पास में यहाँ पर एनालॉजी दे रखी है, इसका अगर मैं थोड़ा सा देखता हूँ डी का कितना है 4, बी का कितना है 2, आई का कितना है 9, सी का 3, पी का 16 और डी का 4। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर अपन देख रहे हैं तो एक तरीके से ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, फिर 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो एक तरीके से फर्स्ट वाले पोर्शन में क्या चल रहा है अपने पास में स्क्वायर चल रहा है 4, 9, 16, तो 16 के बाद में स्क्वायर कौन सा आता है 25, और 25 पे कौन आता है वाई, और 25 किसका है 5 का है, और 5 पे कौन आएगा ई आएगा। तो y और e के अकॉर्डिंग ऑप्शन में है हाँ ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने पास में। इसमें देखते हैं ए बी, बी डी, सी एफ देखते हैं अपने पास। यहाँ पर अपने पास में ए देखिएगा, अगर मुझे इसमें रिलेशन देखना हो ए से बी और बी से डी, इसी तरीके से यहाँ पर अपने पास में रिलेशन सी और एफ से तो 3 और यहाँ पर कितना है 6 से। अगर नंबर में देखूंगा 1, 2, 2 एंड 4, ये देखिएगा इसमें कितना डिफरेंस हो रहा +1, इसमें कितना हो रहा +2, इसमें कितना हो रहा +3। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें +4 का कॉम्बिनेशन हो, तो +4 का कॉम्बिनेशन L का 12, F का 6, ये तो नहीं है अपने पास में, 4 और 6 ये भी नहीं है, 5, 12 ये भी नहीं है, 6 और 12 ये भी नहीं है। लेकिन इसमें अगर दूसरे तरीके से देख रहा हूं तो 1 और 2 का आपस में रिलेशन डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। तो आगे अपने पास डबल वाला कॉम्बिनेशन केवल इसमें दे रखा है, 6 का डबल कितना है 12 है, तो आंसर क्या आएगा FL। तो डबल के अकॉर्डिंग देख लेंगे। आगे दे रखा y² 4 है तो v² के अकॉर्डिंग मुझे पता है y² से 4, और ये सारे के सारे जो दे रखे हैं वो स्क्वायर है, तो मुझे पता है y का एक ऐसा अपने पास में अपोजिट लेटर आता है b, और b की प्लेस वैल्यू होती है 2, और यहाँ से 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलता है 4। तो यहाँ पर जो v है, v का अपोजिट लेटर होता है e की प्लेस वैल्यू 5, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा 25, 25 के लिए कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन से। आगे दे रखा है b से 16, तो d से पूछा गया। यहाँ पर अपने पास में थोड़ा सा देख रहे हो कुछ ये स्क्वायर के फॉर्मेट में भी है। कैसे दे रखा है, b का नंबर कितना 2, 2 से रिलेशन दे रखा है 16, d का कितना है 4 है, 4 से रिलेशन। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग करता हूँ तो ये अपने पास में 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 8 करूँगा तो कितना आएगा 42 आएगा, 42 यहाँ 32 आएगा, 32 कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा अपने पास में ऐसे भी है, अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूँ तो क्या मिलता है 16 मिलता है। तो यहाँ पर 4 की पावर अगर मैं 4 करूँगा तो यहाँ पर मिलेगा 256, हाँ 256 तो ऑप्शन में है, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन 256। अगला क्वेश्चन, डी ई का रिलेशन 10 से है तो एच आई का रिलेशन पूछा गया। देखिए कैसे है,
डी का मुझे पता है, डी का नंबर कितना होता है 4 और ई का कितना होता है 5। इसका रिलेशन दे रखा है 10 से। एच का रिलेशन, एच का प्लेस वैल्यू 8, आई का कितना है 9, तो इससे आपको पूछा गया। ऐसे भी हो सकता है 4 + 5 9, 9 + 1 10, तो 8 + 9 17, 17 + 1 18, 18 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा तरीका कैसे हो रहा है, 4 × 5 20, 20 डिवाइड बाई 2 करूंगा कितना आ गया 10, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 8 × 9 72 डिवाइड बाई 2 करूंगा कितना आएगा 36, 36 तो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डॉग का रिलेशन जेड से दे रखा है, तो केट का रिलेशन कैसे होगा। देखो डॉग का जेड से किस तरीके से, अगर डॉग के जितने भी लेटर है अगर इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करता हूं तो डी का 4, ओ का 15, जी का 7, इसको ऐड करूंगा तो टोटल कितना आ रहा है 26, और 26 में कौन आता है जेड आता है। तो इसी तरीके से केट का दे रखा है, केट में सी का 3, ए का 1, टी का 20, सबको ऐड करूंगा तो 24, और 24 पे कौन मिलता है एक्स मिलता है, तो एक्स के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ओके, एफ का रिलेशन 216 है, ऑब्वियस सी बात है, एफ का अपने पास में जो क्यूब, एफ का प्लेस वैल्यू 6 और 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216। तो इसी तरीके से एल है, एल की प्लेस वैल्यू 12 और 12 का क्यूब करूंगा तो 1728, डी ऑप्शन आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए जी का रिलेशन आई ओ से दे रखा है, तो ई के का रिलेशन देखिएगा अपने पास, अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग देखता हूं तो ए जी और यहां पर दे रखा आई ओ, ए का कितना है प्लेस वैल्यू 1 और जी का कितना है 7, आई का 9 है, ओ का कितना है 15, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से 9 प्लस के 8, 7 से 15 प्लस के 8, तो प्लस का 8 हो रहा है। तो ई और के का रिलेशन देखते हैं, ई और के, ई का कितना है 5 है और के का कितना है 11। अगर मैं प्लस के 8 करूंगा तो 5 + 8 13, और 13 पे कौन आता है एम, इसमें भी प्लस के 8 करूंगा तो 11 + 8 19, और 19 पे कौन आता है एस, तो एम एस के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन। आर टी डब्ल्यू जेड पी आर का रिलेशन देखते हैं अपने पास में, आर टी डब्ल्यू जेड, आर का 18, टी का 20, डब्ल्यू का 23, जेड का 26। किस तरीके से रिलेशन आ रहा है, 18 से 23 प्लस के 5 हो रहे हैं, 20 से 26 क्या हो रहे हैं प्लस के 6, मतलब +5 और +6। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, P और R है, P का 16, R का 18। सबसे पहले +5 कर रखा है तो 16 + 5 करेंगे 21, 21 पे कौन दिखाई देगा U, प्लस के 6 करेंगे 18 + 6 24, 24 पे क्या दिखाई देगा X, तो U X के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन से। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा करते हैं। आगे दे रखा है KT का रिलेशन PG से है, तो RH का रिलेशन किससे होगा। ठीक है फ्रेंड, KT का रिलेशन PG से मुझे पता है K का अपोजिट लेटर P होता है और T का अपोजिट लेटर क्या होता है, G होता है। अगर अपोजिट लेटर के अकॉर्डिंग करता हूं तो R का अपोजिट लेटर I, H का अपोजिट लेटर S, तो IS, IS के लिए कौन सा ऑप्शन है, B ऑप्शन। IC का 6 दे रखा है, तो DP का किससे होगा। देखिए अपने पास में I का नंबर कितना 9, C का कितना 3, और इससे रिलेशन दे रखा है किसका 6 का, तो DP में D का कितना है 4 और P का कितना है 16 है, इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 6 आता है, 9 + 3 12, 9 + 3 12, 12 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो इसमें भी ऐसा ही है क्या, 4 + 16 20, 20 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 10, हाँ 10 मिल रहा है, बी ऑप्शन। तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ABC अपॉन F, BCD अपॉन I, CDE अपॉन L। तो यहाँ पर अपने पास में थोड़ा सा देख रहे हो, ABC कंटिन्यू चल रहा है, BCD कंटिन्यू चल रहा है। देखो A के बाद में B के बाद में C, तो स्टार्टिंग किससे होगी, D से होगी। उसके बाद में कॉन्जुगेटिव चलेगा, D के बाद में E आएगा, E के बाद में कौन आएगा F। अब नीचे जो ले रखा है यहाँ पर कितना है 6 है, ये 9 है, ये 12 है, तो प्लस के 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी 15 और 15 में कौन आएगा, O आएगा। तो DEF अपॉन O कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है।
देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये 6 कैसे आया है, जैसे ऊपर ABC दे रखा है तो A प्लस B प्लस C, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पर कितना आता है 6 आता है, और 6 पे कौन सा लेटर आता है F आता है। तो इनका जो सम है ऊपर वो नीचे लिखा गया है लेटर के रूप में। अगला क्वेश्चन दे रखा है RTV का रिलेशन BDF से है तो JLN का रिलेशन किससे होगा। अगर कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड, RTV इसका दे रखा है B, D और F। ये कितना है, R की प्लेस वैल्यू 18, T का 20 और V का कितना है 22, B का है 2 4 6। रिलेशन देख रहे हो, इसमें भी प्लस के 2 हो रहे हैं, इसमें भी प्लस के 2, इसमें भी प्लस के 2, इसमें भी प्लस के 2। आगे दे रखा है JLN, J का 10, L का 12, N का 14, इसमें भी प्लस 2 हो रहे हैं। अगर यहां से फर्स्ट लेटर मुझे पता चल जाए तो उसमें प्लस के 2 कर दूंगा। अब फर्स्ट लेटर यहां से रिलेशन क्या आ रहा है, क्योंकि B का अपने पास में प्लेस वैल्यू 2 भी होती है एंड 28 भी होती है, 2 भी होती है और 28 भी, क्योंकि जब Z की 26 है तो A की 27 भी मान सकता हूं और B की कितना 28 भी। तो 18 से 28 ये कैसे आ रहा है, प्लस के 10 करने से आ रहा है। 18 से 28 कैसे आ रहा है, प्लस के 10। तो यहाँ पर ही प्लस के 10 करूंगा, तो प्लस के 10 करूंगा तो कितना आएगा 20, और 20 पे कौन आता है T। एक बार T आ गया तो T के अकॉर्डिंग फिर दो का गैप रखूंगा। T में 20 प्लस 2 22, 22 पे कौन आएगा V, 22 प्लस 2 24, 24 पे कौन आएगा X आएगा। तो TVX के लिए कौन सा ऑप्शन है, B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ACE का रिलेशन दे रखा है VXZ से तो FHJ। देखिएगा फ्रेंड, ये अपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन है, E का अपोजिट लेटर V, C का अपोजिट लेटर X, A का अपोजिट लेटर क्या है Z। तो अपोजिट लेटर इसमें भी देखता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो J का अपोजिट लेटर आएगा Q, H का अपोजिट लेटर S, F का अपोजिट लेटर U, QSU ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, D ऑप्शन QSU। अगला क्वेश्चन, VZS का EAH से दे रखा है तो यहाँ पर भी अपने पास फॉरवर्ड डायरेक्शन, V का अपोजिट लेटर E, Z का अपोजिट लेटर A, S का अपोजिट लेटर H। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो अपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले J का अपोजिट लेटर Q, F का अपोजिट लेटर U, M का अपोजिट लेटर N, Q U N कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, EAC का रिलेशन दे रखा है KGI से तो HDF का रिलेशन देखते हैं अपने पास में। यहाँ पर मैंने लिखा EAC कोडिंग डिकोडिंग का कोडिंग K G एंड I, प्लेस वैल्यू रखूंगा E का कितना 5, A का 1, C का 3, 11 7 और 9। किस तरीके से हो रहा है अपने पास में, यहाँ पर देख पा रहे हो अपने पास, इसमें भी प्लस के 6 हो रहे हैं, इसमें भी प्लस के 6 हो रहे हैं और इसमें भी क्या हो रहे हैं प्लस के 6। तो इसी तरीके से H D और F, इसमें भी प्लस के 6 करोगे। H की प्लेस वैल्यू कितना है 8 है, D का 4 है, F का कितना है 6 है, तो प्लस के 6 करोगे, 8 प्लस 6 14 और 14 पे कौन आता है N आता है। इसमें भी प्लस के 6 करोगे तो 4 प्लस 6 10, 10 पे कौन आएगा J। इसमें भी प्लस के 6 करोगे 12, 12 पे कौन आएगा L आएगा। तो NJL कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ B ऑप्शन में है NJNL। फिग का रिलेशन दे रखा है EGHJFH। अगर कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बात करता हूँ, फिग में नंबर ऑफ लेटर कितना है 3 है और इस कोडिंग में नंबर ऑफ लेटर कितने 6 है। इसका मतलब एक लेटर के 2 कोड होंगे, तो यहाँ से अपने पास में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और यहाँ से F से E और G कैसे आ रहा है, F से प्रीवियस लेटर जो है वो E होता है और नेक्स्ट लेटर क्या आता है G आता है, -1 और +1। इसी तरीके से I से प्रीवियस लेटर H है और I में नेक्स्ट लेटर कौन हो जाएगा J। G से प्रीवियस लेटर F है और G से नेक्स्ट लेटर क्या है H है। तो इसी तरीके से बिन में दे रखे, बिन का जो प्रीवियस लेटर है वो A है, नेक्स्ट लेटर आएगा C, I का प्रीवियस लेटर H, नेक्स्ट लेटर J, N का प्रीवियस लेटर M, नेक्स्ट लेटर O, AC HJ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है AC HJ MO, आंसर जाएगा C ऑप्शन। बट का रिलेशन टब से दे रखा है तो नेट का रिलेशन किससे होगा। देखिएगा फ्रेंड, कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, जो पहले जो वर्ड लिखा हुआ है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है।
बट को कैसे, TUB, पहले T आ गया, फिर U आ गया और फिर कौन आ गया, B। इसी तरीके से नेट को कैसे लिखोगे, पहले T आएगा, उसके बाद में E आएगा और उसके बाद में कौन आएगा, N आएगा। तो 10 हो जाएगा। 10 के लिए कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन। आगे दे रखा VAB का UCD से है, तो TF का देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग, VAB UC and D। तो इसी तरीके से T, E और F का पता करना है। V का नंबर 22, A का नंबर 1, B का 2, U का नंबर 22, C का नंबर 3, D का कितना है, 4 है। 20 यहाँ पर अपने बाद में दे रखा है, सॉरी, इसका U का जो है वो कितना होता है, 21 होता है। 22 से 21 -1 करने से आ रहा है, A 1 से 3 प्लस के 2 करने से आ रहा है, 2 से यहाँ पे 4 अगेन क्या आ रहा है, +2, तो -1 +2 +2। तो यहाँ पर भी देखते हैं, इसमें -1 करेंगे तो T से क्या मिलना चाहिए, S, प्लस के 2 करना है तो क्या मिलेगा, G, अगेन प्लस के 2 करेंगे तो क्या आएगा, H। तो S G H कौन सा ऑप्शन है, B ऑप्शन है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, CDEF का रिलेशन दे रखा है UVWX से। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर किस तरीके से रिलेशन दे रखा है, वही विलोम अक्षर, अपोजिट लेटर है। F का अपोजिट लेटर क्या है, F का अपोजिट लेटर U, E का अपोजिट लेटर V, D का अपोजिट लेटर W और C का अपोजिट लेटर क्या है, X है। बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखा गया है, तो L का अपोजिट लेटर सबसे पहले आएगा, L का अपोजिट लेटर होता है O, K का अपोजिट लेटर होता है P, I का अपोजिट लेटर, J का अपोजिट लेटर होता है Q और I का अपोजिट लेटर होगा R। तो OPQR कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DFHJ इसका दे रखा है WUSQ, तो यहाँ पर अपने अपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन है, D से W, F से U, H से S, J से Q, अपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो यहाँ पर भी, अब यहाँ पर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बैकवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट लेटर था, इसमें क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो H का अपोजिट लेटर S आएगा, J का अपोजिट लेटर Q, L का अपोजिट लेटर O, N का अपोजिट लेटर M, SQOM कौन सा ऑप्शन में है, B ऑप्शन में है। तो आंसर जाएगा B ऑप्शन। माइक का रिलेशन दे रखा है OGMC से, तो CIAD का रिलेशन देखते हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग। माइक का रिलेशन दे रखा है OGMC। अगर प्लेस वैल्यू देखता हूँ, M का 13, I का 9, K का 11, E का 5, O का 15, G का 7, M का 13 और C का कितना है, 3। तो 13 से 15 कैसे आ रहा है, प्लस के 2, 9 से 7 माइनस के 2, 11 से 13 +2 और 5 से 3 कैसे हो रहा है, माइनस के 2। तो +2 -2 की कोडिंग चल रही है। तो इसी तरीके से CIAD है, सबसे पहले +2, तो C में प्लस के 2 करूंगा क्योंकि C की प्लेस वैल्यू होती है 3 और 3 + 2 5 और 5 पे कौन आएगा, E आएगा। I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और 9 में -2 करूंगा, तो -2 करूंगा तो क्या आएगा, 7 और 7 पे कौन आएगा, G। A का होता 1 +2 करूंगा तो आंसर आएगा C और D का होता 4 -2 करूंगा तो क्या आएगा, B आएगा। तो EGCB ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, B ऑप्शन में। सोशल का रिलेशन OCL से दे रखा है, तो ड्राइवन का रिलेशन किससे होगा। देखिएगा फ्रेंड, सोशल को OCL से अगर थोड़ा सा मिला रहे हो तो ये ऐसा कैसा ही आपके पास में OCIL, बस क्या कर रखा है, जो स्टार्टिंग वाला लेटर है वो सबसे लास्ट में आ गया। तो इसमें भी देखते हैं, स्टार्टिंग वाला जो लेटर है सबसे लास्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ से ये लेटर तो ऐसे कैसे आएंगे, RIVEN और लास्ट में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो RIVEND कौन सा ऑप्शन से, C ऑप्शन से। अगला दे रखा है स्टार का रिलेशन रेड से, कैसे है, रिवर्स ऑर्डर में तो लिखा गया है स्टार को RATS, तो वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, सबसे पहले D आएगा, फिर RAW ड्रो। तो ड्रो के लिए कौन सा ऑप्शन है, A ऑप्शन से। आगे देखिएगा डलोग का रिलेशन ECI से, तो TOH का। देखिएगा फ्रेंड, थोड़ा सा ट्रिकी बेस क्वेश्चन आ गया, किस तरीके से, अगर इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो ना तो ये कोल्ड ही बनता है, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो तो ये आइस बनता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो तो ये हॉट बनता है। और ऑप्शन में जो आपके पास में दिखे गए हैं वो टी के लिए है, चाय के लिए। तो कोल्ड अपने जैसे आइस कोल्ड होता है, उसी तरीके से जो टी है, चाय जो है वो क्या होती है, अपने हॉट होती है। लेकिन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो अपने पास में ऑप्शन मिलेगा AET, और AET के लिए कौन सा ऑप्शन है,
सी ऑप्शन से। थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा आगे। ACGE का रिलेशन JLNP से दे रखा है, तो BDFH का रिलेशन किससे होगा? देखिएगा फ्रेंड, अगर कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग ACE और G दे रखा है तो JLNP प्लेस वैल्यू रखूंगा, A का कितना है 1 है, C का कितना है 3 5 7 10 12 14 16, वो का वही अपने बाद में सब में प्लस के 2 हो रहे हैं, इसमें भी +2 हो रहे हैं। अगर स्टार्टिंग वाला लेटर पता चल जाए तो आगे प्लस के 2 करते करते सारे आगे वाला पूरी कोडिंग कर देंगे। तो यहाँ पर भी देखते हैं BDFH, इसका 2 4 6 8। अब यहाँ पे देखो प्लस के 9 हो रहे हैं, इसमें भी क्या हो रहा है +9, इसमें भी +9 और इसमें भी +9। तो इसमें सबसे पहले +9 कर दीजिए, तो 2 + 9 11, 11 पे कौन आएगा K जब 11 पे आ चुका तो +2 करेंगे 13, 13 पे कौन आएगा M, प्लस के 2 करेंगे 15 पे O, प्लस के 2 करेंगे 17 पे कौन आएगा Q आएगा, KMOQ। कौन सा ऑप्शन से? सी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रस्ट का रिलेशन दे रखा है 9687। देखिएगा फ्रेंड, ये कैसे लिखा गया, R का अपोजिट लेटर I की प्लेस वैल्यू 9, U का अपोजिट लेटर F की प्लेस वैल्यू 6, S का अपोजिट लेटर H की प्लेस वैल्यू 8, T का अपोजिट लेटर G और G की प्लेस वैल्यू कितना है 7 है। तो इसी तरीके से T का अपोजिट लेटर क्या था G की प्लेस वैल्यू 7, S का अपोजिट लेटर H प्लेस वैल्यू 8, U का अपोजिट लेटर F प्लेस वैल्यू 6, R का अपोजिट लेटर I का कितना हो जाएगा 9। 7869 के लिए कौन सा ऑप्शन से? बी ऑप्शन से। आगे दे रखा अराउंड का एक तरीके से कोडिंग कर रखी, कैसे कि देखिएगा AROUND, अराउंड का कोड लिखा गया है RAUODN। क्रॉस कोडिंग है फ्रेंड, AR को RA लिखा गया, OU को UO लिखा गया, ND को कैसे लिखा गया D और N। इसी तरीके से ग्राउंड को लिखना हो, सेम इसी तरीके से क्रॉसिंग करेंगे, तो GR है वो क्या हो जाएगा RG हो जाएगा, OU UO हो जाएगा, और ND जो है वो किस में हो जाएगा D और N में। तो RGUODN कौन सा ऑप्शन से? ए ऑप्शन से। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेटर एनालॉजी में EMIT से टाइम बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, T पहले लिखा गया, फिर I, फिर M, फिर E। तो यहाँ पर एडिट है, एडिट को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो पहले TIDE, और TIDE के लिए कौन सा ऑप्शन से? बी ऑप्शन से। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन अपन ने 35 क्वेश्चन किए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में जो नंबर एनालॉजी है उसको मैं समझाऊंगा कि नंबर एनालॉजी में किस तरीके से क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनता है और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ओके, थैंक यू।